नमस्कार दोस्तों, जब भी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है तो ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक कारों की चर्चा करते हैं। कोई टाटा की बात करता है, कोई महिंद्रा की बात करता है, तो कोई टेस्ला के भारत आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की असली ईवी क्रांति कारों में नहीं बल्कि स्कूटर और मोटरसाइकिल में हो रही है। आज जो आंकड़े मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो शायद आपकी सोच बदल दे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि भारत 2030 तक 25 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिक्री का आंकड़ा पार कर पाएगा या नहीं। तो पहले कारों की बात करते हैं। 2018 में भारत में लगभग 3600 इलेक्ट्रिक कारें बिकी। उस समय ईवी कारें बहुत महंगी थी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ना के बराबर था और लोगों पर भरोसा भी कम था। लेकिन धीरे धीरे बाजार बढ़ा। 2023 तक इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री बढ़कर लगभग 82,700 यूनिट पहुंच गई और 25 में यह आंकड़ा लगभग 1,15,000 यूनिट तक पहुंच चुका है। यानी 7 साल में शानदार ग्रोथ हुई है। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की और इलेक्ट्रिक बाइक की। तो 2018 में लगभग 54,800 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिके थे। उस समय भी यह संख्या इलेक्ट्रिक कारों से कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी कहानी बदल दी। 2023 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिक्री बढ़कर लगभग 8.6 लाख यूनिट पहुंच गई और 2025 में लगभग 12.8 लाख यूनिट तक पहुंच गई। यानी सिर्फ एक साल में लगभग 13 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक गए। दोस्तों जरा सोचिए, जहां इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री लाख के आसपास है, वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की बिक्री 13 लाख के करीब पहुंच चुकी है। यानी भारत की ईवी की कहानी सबसे बड़ा हीरो टू व्हीलर सेगमेंट है। तो दोस्तों सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसके कई वजह हैं। पहली बार पेट्रोल की बढ़ती कीमतें। आज पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुका है। अगर कोई व्यक्ति रोज 30 से 40 किलोमीटर सफर करता है तो उसका मासिक पेट्रोल खर्च हजारों रुपए में पहुंच जाता है। जनता का रुपया लेके विदेश घूम रहा है तो क्या होगा, बहबे न करे। इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में बहुत कम खर्च आता है। यही से सबसे बड़ा कारण है और लोग तेजी से ईवी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी वजह कम कीमत। इलेक्ट्रिक कार खरीदना अभी भी कई लोगों के लिए महंगा है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक अपेक्षाकृत सस्ते हो चुके हैं। आज बाजार में 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। तीसरी वजह, पहले लोगों को चार्जिंग को लेकर डर था, लेकिन अब घर पर चार्जिंग आसान हो गई है और साथ ही सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क भी लगातार बढ़ रहा है। चौथी वजह, बेहतर तकनीक। आज की नई बैटरियां ज़्यादा रेंज देती है, मोटर ज़्यादा भरोसेमंद हो चुके हैं, सॉफ्टवेयर और कनेक्टेड फीचर्स भी बेहतर हुए हैं। यानी ईवी का अब प्रयोग नहीं बल्कि मुख्यधारा का विकल्प बन चुका है। यानी ईवी अब प्रयोग नहीं बल्कि मुख्यधारा बन चुका है। किन कंपनियों को फायदा मिल सकता है। अब भारत में ईवी टू व्हीलर की बाजार इसी तरह बढ़ता रहा तो कई कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज चेतक। तो फ्रेंड्स ये कई सारी कंपनियों को फायदा दे सकता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी फायदा दे सकता है, चूँकि कुछ कंपनियां सीधे ईवी बेच रही हैं जबकि कुछ बैटरी और ऊर्जा समाधान प्रदान कर रही हैं। तो 2030 तक क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या भारत 2030 तक 25 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिक्री का आंकड़ा पार कर पाएगा या नहीं। अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान का ट्रेंड देखें। 2018 में 54,000 बिका था और 2023 में 8.66 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे और 2025 में 12.8 लाख टू व्हीलर बिका, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिका। तो ग्रोथ काफ़ी तेज दिखाई देती है। अगर पेट्रोल महंगा होता रहा, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ता रहा और बैटरी की कीमतें कम होती रही तो 25 लाख का आंकड़ा असंभव नहीं लगता, बल्कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इसे भी आगे जा सकता है। अब पूरा वीडियो का निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष, भारत की ईवी का क्रांति का चेहरा कारें नहीं है। यह क्रांति स्कूटर और मोटरसाइकिल चला रहे हैं करोड़ों भारतीयों के जरिए हो रही है और यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजारों में शामिल हो सकता है। अब आप बताइए, क्या आपकी अगली गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी या पेट्रोल इंजन वाली।
और क्या आपको लगता है कि 2023 तक 25 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिक्री का आंकड़ा पार कर लेगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।